और पार्टी के वो नेता हैं, उनकी पत्नी माननीय लवली आनंद जी सांसद हैं, उनके पुत्र चेतन आनंद पार्टी के विधायक हैं। तो जो उनका बयान आया उससे बिहार की जनता में एक संदेश गया कि पुत्र को मंत्री नहीं बनाया गया। पहले तो उन्होंने पुत्र को मंत्री बनाने के लिए एक दबाव वाला बयान दिया, जिसके प्रतिक्रिया में जदयू के नेताओं ने आपस में तय कर लिया कि ऐसे दबाव में मंत्री बनाना उचित नहीं होगा। हम लोग तो राजेश राम के सिपाही नहीं हैं, हम लोग कांग्रेस के सिपाही हैं और राहुल गांधी के सिपाही हैं। हम लोग को जब कांग्रेस को नुकसान होगा और राहुल गांधी जी के नेतृत्व को नुकसान होगा तो स्वाभाविक रूप से एक समर्पित और निष्ठावान परिवार के सदस्य होने के नाते हम लोग कैसे चुप रह सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता और पार्टी के MLC समीर कुमार सिंह हैं और जाहिर तौर पर सवाल जनता दल यूनाइटेड को लेकर भी होंगे और कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं तो कांग्रेस से जुड़े सवाल भी होंगे और कांग्रेस से जुड़े सवाल भी बहुत सारे हैं जिन पर बातचीत होगी। सर, जो सबसे पहला सवाल है वो जनता दल यूनाइटेड को लेकर है, नीतीश कुमार की पार्टी को लेकर है। पूर्व सांसद आनंद मोहन ने मोर्चा खोल रखा है। वो कह रहे हैं नीतीश कुमार को जिंदा दफन कर दिया गया, जनता दल यूनाइटेड में चांडाल चौकड़ी है। और वो कह रहे हैं, आनंद मोहन कह रहे हैं कि भाई थैली लेकर वहां मंत्री बनाया जाता है, टिकट दिया जाता है। नीतीश कुमार की पार्टी को लेकर जो बयान है पूर्व सांसद आनंद मोहन का वो ये है। देखिए, इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि ये मामला कोई सैद्धांतिक मामला नहीं है। आनंद मोहन जी ने जो भी बयान दिया है मेरी समझ से कोई पार्टी हित में नहीं है और पार्टी के वो नेता हैं, उनकी पत्नी माननीय लवली आनंद जी सांसद हैं, उनके पुत्र चेतन आनंद पार्टी के विधायक हैं। तो जो उनका बयान आया उससे बिहार की जनता में एक संदेश गया कि पुत्र को मंत्री नहीं बनाया गया। पहले तो उन्होंने पुत्र को मंत्री बनाने के लिए एक दबाव वाला बयान दिया, जिसके प्रतिक्रिया में जदयू के नेताओं ने आपस में तय कर लिया कि ऐसे दबाव में मंत्री बनाना उचित नहीं होगा। हो सकता था कि उनके पुत्र को मंत्री बनाए जाने की बात होती, लेकिन उन्होंने जो बयान दे दिया मंत्रिमंडल के गठन के पहले, हमको लग रहा है उससे नुकसान हो गया उनका। नहीं, लेकिन जो आरोप वो लगा रहे हैं कि थैली देकर जेडीयू में टिकट बढ़ता है, जेडीयू में थैली देकर मंत्री बनाया जाता है, नीतीश कुमार को जिंदा दफन कर दिया गया, क्या उन आरोपों में दम है? एक लंबे राजनीतिक अनुभव वाले आप नेता हैं, कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, हम तो ये देख रहे हैं कि हम नीतीश बाबू के साथ भी सरकार में हमारी पार्टी रही है और नीतीश बाबू को हमारे राहुल गांधी जी से लेकर के कांग्रेस के सभी लोग बहुत सम्मान देते हैं। तो नीतीश बाबू की छवि बहुत साफ सुथरी रही है, ये हम लोग भी इस बात को मानते हैं। इसलिए नीतीश बाबू के रहते थैली की राजनीति हमको नहीं लग रहा है कि संभव है। इसीलिए ये गुस्से में आकर के आनंद मोहन जी बयान दे रहे हैं, ये उनको शोभा नहीं देता है, क्योंकि उनका भी वो भी सांसद रहे हैं, यहाँ विधायक भी रहे हैं, राजनीतिक पार्टी चलाने का भी उनको अनुभव रहा है। तो हमको लग रहा है कहीं न कहीं उनके बयान से उनके जो परिवार का राजनीतिक सेहत है, हमको लग रहा है कहीं उससे उनका नुकसान नहीं हो जाए, इसलिए उनको संयमित रहना चाहिए, मेरी यही सलाह है। एक सवाल कांग्रेस को लेकर है और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम से आप लोगों की ठनी हुई है। ये बात तो बिना किसी गुरेज के हम कर सकते हैं, जो बयान उनकी तरफ से आते हैं, जो बयान आप लोगों की तरफ से आते हैं, चाहे वो आप हों, अखिलेश प्रसाद सिंह हों, तारिक अनवर हों। आपसे थोड़े दिन पहले, शायद 8-10 दिन हुए होंगे, उनसे हमारी बातचीत हो रही थी। उन्होंने कहा कि वो आप लोगों का बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन जिस तरीके से आप लोगों की तरफ से भी बयान आ रहे हैं, थोड़ा सोचना तो पड़ेगा। इस तरह का बयान आ रहा है। देखिए कि राजेश राम, चाहे तारिक साहब हों या अखिलेश बाबू हों या हम हों या धीरज जी हों, सभी लोगों ने ये माना कि एक छोटा भाई प्रदेश का अध्यक्ष बना।
तो छोटे भाई के रूप में जो बड़े भाई से अनुभव शेयर करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया। और हम लोग तो राजेश राम के सिपाही नहीं हैं, हम लोग कांग्रेस के सिपाही हैं और राहुल गांधी के सिपाही हैं। हम लोग को जब कांग्रेस को नुकसान होगा और राहुल गांधी जी के नेतृत्व को नुकसान होगा तो स्वाभाविक रूप से एक समर्पित और निष्ठावान परिवार के सदस्य होने के नाते हम लोग कैसे चुप रह सकते हैं। अब हम लोग की राहुल गांधी जी से रोज़ मुलाकात संभव है नहीं। जब भी मुलाकात हुई है तो हमने राजेश जी और प्रभारी जी के सामने भी जो बात बाहर में हम कहते हैं वो बात अंदर में भी हमने कहा है और राहुल जी ने मौन स्वीकृति दिया है कि हम लोग जो कहते हैं उसमें दम है। अब राजेश राम जी अगर हम लोग कोई बोलते हैं तो वो उनके दृष्टि में अनुशासनहीनता में आता है, लेकिन वो भी क्या क्या नहीं कह दिए मेरे बारे में, तारिक अनवर साहब के बारे में या अखिलेश बाबू के बारे में। तो अगर अध्यक्ष बोलता है प्रतिक्रिया में हम लोग के बारे में तो वह अनुशासनहीनता के दायरे में नहीं आता है, और हम लोग अगर कोई सलाह देते हैं तो वो अनुशासनहीनता हो जाता है। तो अगर अनुशासनहीनता हम लोग करते हैं, तारिक साहब करते हैं, अखिलेश बाबू करते हैं, समीर सिंह करते हैं, धीरज जी करते हैं, तो फिर उससे भी बढ़ चढ़ के तो वो भी बोलते हैं हम लोग के बारे में। तो वो जो बोलते हैं तो वो दिल पर हाथ रख के बोलें कि क्या वो हम लोग के लिए सम्मान प्रदर्शित करते हैं, उनके बोलने से हम लोग का सम्मान बढ़ेगा या पार्टी का सम्मान बढ़ेगा। अध्यक्ष को संयमित होना चाहिए। अगर हम लोगों ने कोई आरोप लगाया तो आरोप कैसे ख़त्म हो जाए, सबसे बैठ के मिल के, लेकिन अहंकार में पार्टी नहीं चलती है। पार्टी के कार्यक्रमों में बुलाया जाता है आपको? नहीं, पार्टी के कार्यक्रम में सिर्फ पुण्यतिथि और जयंती में होता है। जब हम लोग पटना में रहते हैं तो उसमें जाते हैं, और इधर हम लोग का ज़्यादातर गांव में ही समय बीतता है, तो स्वाभाविक है जहां रहे वही कार्यक्रम मना लिए, जयंती वहीं मना लिए। लेकिन अब कार्यक्रम जहां है जयंती और पुण्यतिथि में वही व्हाट्सएप ग्रुप में आता है, उसको देख के जब पटना में रहे तो चले गए, या कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें चले गए। ग्रुप के होता है, पहले सदाकत आश्रम से स्टाफ के जरिए भी चिट्ठी आती थी, अलग से भी सब संवाद आता था। ये परंपरा बंद कर दी राजेश राम ने? लगभग बंद ही है, और वो खास लोगों को ही लेके चल रहे हैं। और जो पुराने कांग्रेसी हैं, हमको लग रहा है कि उसको भी जोड़ने की आवश्यकता है। उसको अगर कोई नाराज है तो अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है कि उसको उसके घर पर जाएं, उसके साथ चाय पिएं। तो सवाल है कि जब नेतृत्व राहुल जी ने आपको दिया है तो जवाबदेही आपको लेना पड़ेगा। जवाबदेही समीर सिंह की नहीं है। समीर सिंह की ये जवाबदेही है कि आप जब कार्यक्रम चलाएंगे कांग्रेस हित में तो उस कार्यक्रम का सपोर्ट करना। तो हम लोग तो किसी कार्यक्रम का विरोधी है नहीं। हम लोग ये चाहते हैं कि राहुल गांधी जी ने उनको विश्वासपूर्वक बनाया है, तो अपनी कार्यशैली में, अपनी व्यवहार में संयमित रखें और सुधार करके चलावें। हम लोग को क्या मतलब है? हम लोग को तो मतलब यही है कि जिनको राहुल जी ने बना दिया उसको सपोर्ट करना है, समर्थन देना है, उसके माध्यम से कार्यक्रम चले, यही हमारी अपेक्षा है। चलिए, तो हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और एमएलसी समीर कुमार सिंह थे, और जाहिर तौर पर राजेश राम को लेकर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम, उनको लेकर नाराजगी भी है। आनंद मोहन प्रकरण पर भी लंबी बातचीत। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।